अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक मरतबा फिर रात के अंधेरे में वही बुज़दिलाना वार, वही खौफ का खेल और वही बेहिसी का मुजाहरा भारतीय तैयारों की जानिब से बहावलपुर, मुरीद के कोटली और आज़ाद कश्मीर के पुरअमन इलाकों पर अचानक हमला कर दिया गया, जहां मासूम शहरी बच्चे और खवातीन ख्वाब अमन में गुम थे। इन हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद और 38 जख्मी हुए। मसाजिद को निशाना बनाया गया, घरों को खंडर में बदला गया और चीखों की बाद गश्त ने आसमानों को लरजा दिया। मगर तारीख ये गवाह है, जब भी भारतीय गरूर ने हमला किया, पाकिस्तानी अफवाज ने ना सिर्फ उसे मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि दुश्मन के गरूर को मिट्टी में मिला दिया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। राफेल तैयारे हों या इंडियन फौजी तनसीबात, पाकिस्तान की बरवक्त जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन की चालाकियों को खाक में मिला दिया। भारत की हालिया मुहिम जोई बुज़दिली की एक और मिसाल है। आधी रात का वक्त चुनना, शहरी आबादी को निशाना बनाना, मसाजिद को शहीद करना, ये वही दुश्मन है जो जंग के महाज पर हमेशा शिकस्त खाता आया है और इसलिए बच्चों और औरतों पर बम बरसाकर अपनी नाकामियों का बदला लेना चाहता है। लेकिन शायद मोदी हुकूमत को ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान महज एक जोग्राफी खिता नहीं बल्कि एक नज़रिया है, एक अज़म है, एक जिंदा कौम की कहानी है जो जुल्म के हर वार पर सीना सुपर होती है। ये पहला मौका नहीं है। भारत ने जंगी जानून में होश खोए हुए हैं। तारीख के औराक में नजर दौड़ाएं तो 1965 की जंग का आगाज भी भारत ने रात की तारीकी में किया था। तब भी उन्हें यही जाम था कि लाहौर नाश्ते से पहले उनके कदमों में होगा, मगर जब पाक फौज की तोपों ने धाड़ा तो दुश्मन पीछे मुड़कर देखने के काबिल भी ना रहा। 1971 में बंगाल के हालात को बिगाड़कर भारत ने जो खेल खेला वो एक ऐसा जख्म है जिसे हमने याद रखा, मगर उसके बाद 1999 की कारगिल झड़पों में जब हमारे जवानों ने पहाड़ों की बुलंदियों से भारतीय गरूर को नीचे धकेल दिया तो ये वाजे हो गया कि हमारी सरजमीन पर मैली आंख डालने की कीमत बहुत भारी होगी। आज भी वही कहानी, वही किरदार और वही चालाकियां। सिर्फ इतना है कि अब भारत के पास राफेल तैयारे हैं और मोदी का दिमाग गंद से भरा हुआ है। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि पाकिस्तान अब 1965 का मुल्क नहीं। हमारी दिफाई तैयारी, मिसाइल की टेक्नोलॉजी, फिजाई कुव्वत और अवाम का जज्बा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मोदी सरकार को यह समझना होगा कि अगर वो जंग की आग भड़काएगा तो उसकी लिपेट में सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहर भी आ सकते हैं। ये कोई रिवायती जंग नहीं होगी बल्कि खित्ते का अमन, माइशत और करोड़ों इंसानों की जिंदगी दांव पर लग जाएंगी। आलमी बिरादरी का जमीर बार बार झंझोड़ने की जरूरत है। इंडिया का रवैया किसी जमहूरियत का नहीं बल्कि एक फास्ट रियासत का है जो अकलीतों के खिलाफ नफरत की आग भड़काकर अपने वोट बैंक को मुस्तहकम रखना चाहती है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की एक तावील दस्तान के बाद अब वो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं। ये वही तर्ज अमल है जो इसराइल गजा में कर रहा है और दुनिया अगर वहाँ खामोश है तो हिंदुस्तान को भी शामिल रही है। पाकिस्तानी अफवाज ने सिर्फ रद्द अमल में कार्रवाई नहीं की बल्कि दुश्मन को ये पैगाम दिया है, जंग अगर मुसल्लत की गई तो हम सिर्फ दिफा नहीं करेंगे बल्कि जारहा को इसके गढ़ में जाकर सबक सिखाएंगे। भारत के 6 तैयारों का गिराया जाना, फौजी ठिकानों का तबाह होना और उसके बाद मोदी सरकार की खामोशी ज़ाहिर करती है कि दुश्मन ने अंदाज़ा लगा लिया है कि वो किस कौम से पंगा ले बैठा है। लेकिन ये लम्हा फ़ख्र से ज़्यादा तदब्बर का तकाजा करता है। हमें अपनी सफारती, अस्करी और अबलागी हिकमत अमली को मजबूत करना होगा। हमें दुनिया को बावर कराना होगा कि खित्ते में अमन को सबसे बड़ा खतरा भारत की इंतहा पसंद हुकूमत है जो इलेक्शन जीतने के लिए अवाम को जंगी जुनून में मुब्तला करती है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, मुज़ाकरात की बात की, मगर अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वालों को हमने 27 फरवरी 2019 को भी जवाब दिया था, जब भारतीय पायलट अभिनंदन चाय पीकर वापस गया। मोदी का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करे, कश्मीर को मुस्तकिल हड़प ले और खित्ते में अपनी चौधराहट कायम करे, मगर वो ये नहीं जानता कि पाकिस्तानी कौम को जब ललकारा जाता है तो अपने अंदर 1965 के टैंक शिकन सिपाही, 1971 के शहीद, कल के चट्टान जैसे जवान और 2019 के तैयारा शिकन शाहीन जगा लेती है। हमारी ताकत सिर्फ मिसाइलों या जहाज़ों में नहीं बल्कि एक ऐसे इत्तेहाद, जज्बे और ईमान में है जो हमें दुश्मन के मुकाबिल नाकाबिल शिकस्त बनाता है।